सर्वप्रथम नमस्कार है उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को। इध सोचति वेच्च सोचति पापकारी उभयत सोचति सो सोचति सो विहन्यति दिस्वा कम्म किलिट मत्तनो। इस लोक में शोक करता है, मरणोपरांत परलोक में शोक करता है। पाप करने वाला यानी पाप करने वाला व्यक्ति दोनों जगह शोक करता है। वो अपने कर्मों की मलिनता देखकर शोकापन्न होता है, संतापित होता है। जो मन, शरीर और वचन से पाप करता है, वो जीवित रहते हुए अपने गंदे कर्म देखता है और शोक मनाता है। मृत्यु के बाद भी शोक करना, मृत्यु के बाद वो नरक में जन्म लेता है और अधिक शोक मनाता है। लोग मन को अशुद्ध करके बुराई करते हैं। ध्यान न करने से यदि अच्छे सद्विचारों का विकास न हो तो मन मलिन हो जाता है। हमारा हृदय लोभ से सना हुआ है, घृणा से सना हुआ है, भ्रम से सना हुआ है। अशुद्ध मन का उपयोग करके कर्म और वचन से पाप संचय करता है। झूठ बोलना शब्दों से बनी एक बुराई है। चुगली करके दो समूहों में झगड़ा करना एक निंदनीय बुराई है। कटुवचन कहकर किसी का दिल दुखाना भी बुरी बात है। मजाक करना और निरर्थक बातें करना भी बुरा है। इस प्रकार लोग शब्दों से बुराई बटोर लेते हैं। इस शरीर की सहायता से पशुओं को मारा जाता है। पशुओं पर निर्दयता, एलियंस को चुराना, विवाह पूर्व यौन संबंध अनुचित तरीके से बनाए जाते हैं। शराब का प्रयोग किया जाता है। यह शरीर का उपयोग करके की जाने वाली बुराइयां हैं। इस तरह लोग बुरे काम करते हैं और बाद में पछताते हैं। इस जीवन में भी और परलोक में भी शोक ही शोक है। इस गाथा में उल्लिखित पापकारी का मतलब जिसने पाप किया है। सोचती का अर्थ है दुख, किलिट्ठ कम का अर्थ है गंदी चीजें, गंदे कर्म। विहन्यति का अर्थ है विशेष रूप से अगली दुनिया में कष्ट उठाना। इध सोचति वेच्च सोचति पापकारी उभयत सोचति सो सोचति सो विहन्यति दिस्वा कम्म किलिट मत्तनो। इसके संबंध में एक सुअर के मारे जाने की एक पुरानी कहानी का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में राजगीर शहर में एक मंदिर के पास एक बहुत दुष्ट सुअर हत्यारा रहता था। वो सुअर पालकर और उन्हें बेचकर जीवन यापन करता है। सुअर पालने के लिए उसके घर में एक अलग जगह थी। सुअर हत्या करना और मांस बेचना तथा जोड़े के साथ मांस खाना प्रतिदिन जारी रहा। सुअर को मारने से पहले उसे खूंटी से बांध दिया जाता है और डंडे से पीटा जाता है।
ताकि मांस फूल जाए। सूअर का मुंह खोलकर बहुत गर्मी पानी उसके मुंह में डालता है। गर्मी पानी मुंह के माध्यम से पेट में प्रवेश करता है और मल को धोकर शरीर से निकलता है। त्वचा को आसानी से हटाने के लिए त्वचा को गर्मी पानी डालता है। सुअरमारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से खाता है, ज़्यादातर बेच देता है। भगवान बुद्ध इस ऐसाला मंदिर में रहता थे। सुबह और शाम को समूह फूल और भोजन लेकर मंदिर जाता है और दान देता है। शील समाधि भी विकास करते हैं। उन लोगों को देखकर भी सुअरों मारने वाले आदमी के मन में अच्छा विचार नहीं आया। 55 वर्षों तक इस आदमी को जानवरों की हत्या जैसी बुराइयों से कोई नहीं बचा सका। बाद में ये आदमी पीड़िता बीमारी पड़ गई। बीमार पड़ने के बाद उसे अपने किए हुए पाप याद आए और वो दुखी हुआ। मृत्यु के समय भयानक पीड़ा के साथ नरक प्रकट हुआ। वो दर्द से चिल्लाया तो उसके मुंह से स्वर की आवाज़ निकली। इससे घर के लोगों के साथ साथ आसपास के लोगों को भी काफ़ी परेशानी हुई। 7 दिन तक स्वर की तरह चीखते चिल्लाते वो मर गया और अत्यंत कष्ट भोगने वाले नरक में जन्मा। ऐसे समाचार के कारण भगवान बुद्ध ने ये गाथा कहा था। इद सोचति पेच सोचति पापकारी उभयत सोचति सो सोचति सो विहन्यति दिस्वा कम किलिट मतनो। इसीलिए प्रियजन, मैं अपने निर्मल मन से कहती हूँ कि अपने हृदय, अपने शरीर और वाणी से पाप संचय मत कीजिए, सिर्फ पुण्य संचय कीजिए। आशा है इस अनमोल उपदेश के अनुसार आप भी कभी नहीं पाप करें। अपने जीवन में से बहुत अधिक से पुण्य जमा करें।